शहबाज शरीफ कुछ देर बाद मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नौमंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। तैयारियां मुकम्मल, दावतनामे जारी। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ 201 वोट लेकर कायदे अमान मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। मैं समझ रहा था कि एक में मई 9 पे अगर बात करूं, मगर इनको थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। बस एक बात मैंने मई 9 का करना था, मगर मेरा ख्याल में मैं छोड़ दूंगा। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के अरकान का आमना सामना, गो जरदारी गो के नारे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम ने हमें शोर शराबे या नारेबाजी के लिए नहीं, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए वोट दिया है। नई नस्ल के लिए आसानी पैदा करें, वरना जमहूरियत कमजोर रखने पर वो हमें गालियां देंगे। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन अरकान की तकरीर, सरकारी टीवी पर दिखाने पर जोर। महमूद अचकजई के घर छापे की मजम्मत। वजीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। असद कैसर का साइफर केस में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा खौफ के बोझ टूट चुके हैं, हम कभी डील नहीं करेंगे, हमें फॉर्म 45 का हक वापस दें, फिर हम बात करने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज जमहूरियत के लिए अफसोस को दिन है। ये ओहदे बांटते हैं, इनका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। जी महमूद खान साहब प्लीज, यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन, जातियात पे नहीं प्लीज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महमूद अचकजई की तकरीर पर एतराज़। कहा जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। स्पीकर अयाज सादी की अचकजई को तंबीह। कहा आप सीनियर सियासतदान हैं, जातियात पर बात ना करें। मुत्तहिदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपोजिशन की शिकायत खदशात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहते हैं हमारी शनाख्त 47 नहीं 1947 है। वजीर आज़म इंतखाबी धांधली की शिकायत पर जुडिशल कमीशन बनाए। तारड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में, और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़न छू हो रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, अता तारड़ उड़ चुका था, लेकिन बस अल्लाह ने करम किया। आइंदा ये कर ले तो इंशाअल्लाह फिर ये उड़न छू नहीं होगा, ढींचू होगा। उड़न छू की सूरत में ढींचू की वार्निंग। शेर अफजल मरवत ने अता तारड़ को कौमी असम्बली में गलत जुबान इस्तेमाल ना करने की तंबीह कर दी। सिद्धार्थी उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ जरदारी ने मुत्तहिदा से वोट मांग लिया। खालिद मकबूल की मुशावरत के बाद आगे करने की तसल्ली। पीटीआई रहनुमाओं के महमूद अचकजई के घर छापे की मजम्मत। अली मोहम्मद खान कहते हैं उम्मीद है फॉर्म 45 वाले वोट से महमूद अचकजई को सदर बनाएंगे। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह और सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई पर 2.5 कनाल की सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। कोयटा की जिला इंतजामिया ने खाली प्लॉट वागुजार करा लिया। कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा निकालने पर एक शख्स गिरफ्तार। पश्तूनख्वा मैप का मुल्कीर एहतजाज। वुकला तंजीमों का सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। रहनुमा अब्दुल रहीम कहते हैं महमूद अचकजई के घर छापा मारा गया, कारकुनों के पेट्रोल पंप और शोरूम सील किए। जुल्फिकार अली भुट्टो सिद्धार्थी रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। एनडीएमए की आज से मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी। मुल्क में सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लोअरदीर में तालीमी इदारे कल तक बंद। मालाकंड और हजारा डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर के जिला कहूटा में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 35 अफराद जाम बहक, 43 जख्मी। पीडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक 340 घरों को जुज़वी जबकि 46 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। गवादर में जमा 70% बारिश का पानी निकाल दिया गया। बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गईं।
پی ٹی ایم اے کے مطابق 2 روز میں گوادر میں معمولات زندگی معمول پر آ جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں پانی موجود ہے وہاں بجلی بند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے بلوچستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ، گوادر سمیت صوبے میں بارشوں سے نقصانات پر بریفنگ دی جائے گی۔ چینی صدر کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان کا شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہباز شریف کو مبارکباد۔ دونوں اسلامی برادر ممالک کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر نگمہ رمضان پیکج حقداروں تک پہنچانے کا آغاز۔ گوریوالا میں اسسٹنٹ کمشنر اور اے ڈی سی آر نے حبیب کالونی سے راشن تقسیم کا افتتاح کیا۔ عزم بخاری کہتی ہیں نگمہ رمضان پیکج وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے نہ قطار نہ انتظار، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر۔ بالاج قتل کیس میں اہم پیش رفت، جی آئی ٹی نے بالاج کو قتل کروانے کا ذمہ دار تیفی بٹ کو قرار دے دیا۔ ملزم کے ریڈ وارنٹ کا طریقہ کار مکمل، بیرون ملک مقیم ملزم کو جلد گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں دلہن نے پستول کی گولی نگل لی۔ پیٹ میں شدید درد کی شکایت پر خاتون کو جناح ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ شوہر کا کہنا ہے کہ اس نے مذاق میں گولی منہ میں رکھی جو اندر چلی گئی۔ گھر والوں کا کسی قانونی کارروائی کرانے سے انکار۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، لاشیں، کھنڈرات اور آہوزاری۔ رات گئے اسرائیلی فوج کا نصیراج پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دیر البلح میں امدادی قافلے پر بم برسا دیے، 11 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 30,410 تک پہنچ گئی۔ 71,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے۔ یمنی فوج کا اسرائیلی مفادات کے حامل جہازوں پر مزید حملوں کا اعلان۔ 18 فروری کو یمنی فوج کے میزائل حملے کا نشانہ بننے والا برطانوی تجارتی جہاز ڈوب گیا۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے سکھوں کا مظاہرہ، سکھوں کے مودی قاتل، بھارت میں کسانوں پر مظالم کے خلاف اور خالصتان کے حق میں نعرے۔ بھارتی سفارت خانے پر نصب، گاندھی کے مجسمے پر خالصتان کا پرچم لگا دیا۔